अगर दुनिया में गैस की सप्लाई अचानक से रुक जाए तो क्या होगा? बिजली बंद हो जाएगी, फैक्ट्रियां रुक जाएंगी और कई देशों में एनर्जी क्राइसिस बढ़ जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एक छोटे से देश से शुरू हो सकता है? जवाब है हाँ, और वो देश है कतर। कतर छोटा जरूर है लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। ये दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी यानी प्राकृतिक गैस बेचने वाले देशों में से एक है। एलएनजी मतलब नेचुरल गैस, जिसे ठंडा करके पानी जैसा बना दिया जाता है ताकि इसे आसानी से एक देश से दूसरे देश तक भेजा जा सके। दुनिया के कई देश अपने बिजली इंडस्ट्री और घरों की जरूरतों के लिए गैस की कतर पर डिपेंड करते हैं। अब यहीं से शुरू होती है असली टेंशन। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव का असर सीधे एनर्जी रूट्स पर पड़ रहा है और सबसे अहम जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस गुजरता है। हर दिन लाखों बैरल तेल और बड़ी मात्रा में गैस यहीं से होकर अलग अलग देशों में जाता है। अगर ये रास्ता रुक जाता है तो जहाज फंस जाएंगे, सप्लाई रुक जाएगी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। इसी तनाव का असर अब कतर की गैस सप्लाई पर भी दिखने लगा है। जहाज धीरे चलने लगे हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है और मार्केट में परेशानियां बढ़ गई हैं, जिसका सीधा असर गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव के रूप में दिख रहा है। अब सवाल यह है, इसका असर किन देशों में सबसे ज्यादा पड़ेगा? जवाब है उन देशों पर जो एनर्जी के लिए इंपोर्ट्स पर डिपेंड करते हैं, और इसमें एक बड़ा नाम है इंडिया का। भारत अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए काफी हद तक दूसरे देशों पर डिपेंड करता है और कतर भारत के लिए प्राकृतिक गैस का एक बड़ा सप्लायर है। यानी अगर वहां हलचल होती है तो असर सीधे भारत पर पड़ता है। गैस महंगी होगी, बिजली महंगी होगी और इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। फिलहाल हालात थोड़े बेहतर होते दिख रहे हैं और कतर से सप्लाई धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान और पूरे इलाकों में तनाव अभी भी बना हुआ है और अगर ये तनाव फिर से बढ़ता है तो सिचुएशन फिर खराब हो सकती है। इस पूरी कहानी से एक बात साफ है, जो देश एनर्जी के मामले में खुद पर निर्भर होंगे वही भविष्य में मजबूत रहेंगे। इसलिए अब पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर पावर और दूसरे विकल्पों की तरफ तेजी से बढ़ रही है। जैसे सोलर, विंड और हाइड्रोजन जैसे ऑप्शन पर भी तेजी से काम हो रहा है, ताकि फ्यूचर में किसी एक देश या रूट पर ज्यादा डिपेंड ना रहना पड़े, क्योंकि ये एक सिर्फ रीजनल इशू नहीं है बल्कि एक ग्लोबल वार्निंग है। आने वाले समय में असली ताकत होगी एनर्जी सिक्योरिटी की। अगर आपके पास एनर्जी है तो आप सुरक्षित हैं और अगर नहीं है तो आप हमेशा रिस्क में रहेंगे। अगर आपको ये एनालिसिस समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान और भरोसेमंद इंटरनेशनल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।